हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। जेई एडवांस 2015 में आया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कराने का एम यही है कि आपका जो रिवीजन हो सके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपसे इससे पहले बेसिक मैथ्स मैंने कराई थी। इसके बाद हम चैप्टर लेंगे सीक्वेंस सीरीज। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने टारगेट रखा था लास्ट 10 ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं उन्हें कराने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए। तो बोलता है एस बी द सेट ऑफ ऑल द नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं x1 और x2 वो इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को बस सेटिस्फाई कर रहे हो, इसको सेटिस्फाई कर रहे हो। तो इसमें कौन सा इंटरवल में वो लाई करनी चाहिए कि यार कि अगर मैं x1 और x2 इसके जो दो रूट्स हैं उनके डिफरेंस का जो मॉडुलस होगा वो कहीं ना कहीं एक से छोटा होना चाहिए। तो आपके कौन कौन सी सेट ऑफ वैल्यूज होंगी जो इस सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, वो आपको निकालना है। उसका सबसेट निकालना है बेसिकली, है ना। उसके सबसेट कौन कौन से होंगे, ए बी सी डी ऑप्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले यार मेरे को एक फील आता है यार, जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है ना, पहले तो लड़ाई ये हो जाती है कि यार एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा या लेस देन जीरो होगा, है ना। समझ रहे हो। तो अब नॉन जीरो बोल दिया तो इस बात की गारंटी है कि जीरो तो होगा नहीं, है ना। या तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो वहां पे केस बन जाता है कि यार लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो। अब मैं ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता, तो मैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ही हटा देता हूँ। कैसे हटाऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए से डिवाइड कर दो, फिर भी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी बेसिकली। तो इट विल बिकम समथिंग लाइक कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई ए इंटू एक्स प्लस ये ए है नॉट अल्फा एंड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इट इज अल्फा और ए, कुछ भी मान लो, ए मान लो अल्फा मान लो, आई गेस इट इज अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस वन बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट एज x1 एंड x2 एंड योर अल्टीमेट एम इज टू फाइंड कि यार मेरी ऐसी क्या क्या सेट ऑफ वैल्यूज होंगी जहां पे जो मेरे इनके रूट का डिफरेंस का मॉडुलस है वो मेरा लेस देन वन होगा। ठीक है, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए मेरे भाई कि कभी भी अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसके अगर रूट्स अल्फा और बीटा है देन द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट रूट डी बाई ए, और अगर मॉडुलस निकालना है तो मॉड ऑफ रूट डी बाई ए बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर श्योर कि ये जो आपके डिफरेंस ऑफ रूट्स होगा यानी x1 माइनस x2, क्योंकि मेरे को लेस देन वन दिखाना है तो डिफरेंस ऑफ रूट्स मैंने अभी बताया क्या होता है, रूट डी बाई ए होता है। और क्या होना चाहिए, वो लेस देन वन होना चाहिए। अब ए तो मैंने बड़े प्यार से वन कर दिया देखा जाए तो, है ना, ताकि कोई दिक्कत ही ना आए बच्चों को, तो मैंने इसे वन कर दिया। ठीक है, तो इट विल बिकम समथिंग लाइक, कैन आई राइट, अच्छा एक और चीज, ये अंडर रूट के अंदर लिखा है। अच्छा उससे पहले अंडर रूट के अंदर क्या है, रूट डी है, तो रूट डी मतलब इस पर्टिकुलर का रूट डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी कि वन बाई अल्फा का होल स्क्वायर माइनस वन बाई अल्फा का होल स्क्वायर सेम एज वन बाई अल्फा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, है ना। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या आ जाएगा मेरे भाई, सिंपली टू ए आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रूट डी क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द रूट्स बेसिकली, वी आर जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट टी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा अपॉन ए, ए क्या है, वन है, तो लिखो चाहे ना लिखो, और ये चीज मॉडुलस के अंदर है और ये लेस देन वन है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज अगर अंडर रूट के अंदर है तो इस बात की गारंटी है वो जीरो से तो बड़ी होगी, है ना। फॉर श्योर इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो और मॉडुलस है यहाँ पे, तो ये पता ही लग रहा है वन से तो छोटी होगी। तो कैन आई से दैट कि यार ये जो चीज है यहाँ पे इसे मैं ये लिख सकता हूँ कि यार ये जो अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है, अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वन अपॉन अल्फा का स्क्वायर माइनस फोर, फॉर श्योर इट विल बी लाइंग बिटवीन जीरो टू वन, है। अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है वो जीरो और वन के बीच में लाई करेगा। तो इसके दो केसेस बना लेते हैं यार, पहला केस इधर और दूसरा केस इधर। तो पहले केस में तो ये पता लगा कि यार जो अंडर रूट के अंदर है वन बाई अल्फा का स्क्वायर वो कुछ ऐसा बनेगा, और दूसरे वाले केस में कुछ ऐसा बनेगा, अंडर रूट के अंदर वन बाई अल्फा का स्क्वायर माइनस फोर लेस देन वन। स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, तो इट विल बिकम समथिंग वन बाई अल्फा का स्क्वायर माइनस फोर, है ना। उसके बाद ये कैसा, ओ माय गॉड, उसके बाद ये कैसा हो जाएगा, उसके बाद ये कैसा हो जाएगा, ये जब इधर इधर रहेगा। अच्छा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, वेवीकर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए। तो ये हो जाएगा वन बाई अल्फा, है ना, मल्टीप्लाई इसे मैं ये लिख सकता हूँ कि वन बाई अल्फा का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए माइनस बी मल्टीप्लाई विद ए प्लस बी। अच्छा यहाँ पे इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो एग्जामिनेशन में आपके दिमाग में चीजें आनी चाहिए, इसे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं वो चीज अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे तब आपको फील आएगा। मैं चाहता तो वन अपॉन अल्फा लिखता, लेकिन मैं इसे और सिंप्लीफाइड कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं इसे फोर को इधर भेज सकता हूँ, तो इट विल बिकम लाइक फोर मस्ट बी लेस देन वन बाई अल्फा का स्क्वायर। और जब मैं अल्फा स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं कैसे, अल्फा स्क्वायर मस्ट बी लेस देन वन बाई फोर।
फील आया? तो इसे मैं फिर ऐसी इनइक्वालिटी बना सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस 1/4 मस्ट बी लेस देन 0। सर ये क्यों किया? ये इसलिए क्या है, अल्टीमेट एम तो अल्फा की वैल्यू निकाल रही है ना, कहां से कहां तक लाई करेगी बेसिकली, है ना। तो ये बनेगा अल्फा माइनस 1/2, दूसरा बनेगा अल्फा प्लस 1/2 मस्ट बी लेस देन 0। बेबी कर मेथड लगाया, दो रूट्स पता लगे, 1/2 ये पता लगा, ये ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव, ये लेस देन 0 में नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। ये आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो टेलीग्राम पे पूछ लो, वहां पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा बेबी कर मेथड के ऊपर, ठीक है। तो अब मेरे को पता है लेस देन 0 चाहिए, तो यार यही वाला रीजन होगा, यहाँ से पता लग गया सिंपली कि जो मेरा अल्फा है मेरे भाई वो कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, -1/2 से लेके 1/2 रहना चाहिए। और जो दूसरा वाला आपको इनइक्वालिटी याद होगा, दूसरा मैंने जो केस बनाया था अभी के सामने, वो ये था। तो फिर से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं, अंडर रूट है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा ओके ओके ओके, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यार खुद सोचो, अंडर रूट के अंदर कोई चीज है वो लेस देन 1 है, उसको स्क्वायर करूंगा तो वो फिर से 1 के अंदर ही रहेगी, किसी भी चीज का स्क्वायर कर लो तो इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो इट विल बिकम समथिंग लाइक 1/अल्फा स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 5। फिर से वही फंडा कर लेते हैं, ये बनेगा 1/5 मस्ट बी लेस देन अल्फा स्क्वायर। अगर मैं इसे इधर लेके आऊं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1/√5 का स्क्वायर, ताकि मैं इसमें वेवी कर मेथड लगा सकूं, ताकि मैं इसके लीनियर फैक्टर बना सकूं बेसिकली, है ना। तो ये बनेगा मेरे भाई अल्फा प्लस 1/√5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, माइनस 1/√5 का स्क्वायर। तो यहां से देख के ही फील आ गया, वेविकर मेथड लीनियर फैक्टर आपको दो दिख चुके हैं। इसका एक तो आएगा -1/√5 और दूसरा क्या आएगा 1/√5, है ना। 1/√5 के आगे ये रहेगी चीज पॉजिटिव, इसके बीच में ये चीज रहेगी नेगेटिव, और इसके पीछे ये चीज रहेगी पॉजिटिव। अब यहाँ पे दो आ गए आपके पास, देखा जाए तो दो केस, और अल्फा एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में सेटिस्फाई हो सकता है, यानी वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो अब समझते हैं यार यहाँ पे, तो क्या आपको फील आ रहा है कि -1/2 यहाँ पे होगा और 2 से बड़ा √5 होता है, तो डिनोमिनेटर जाएगी, तो -1/√5 का यहाँ पे होगा, और 1/2 यहाँ पे होगा, और 1/√5 कहाँ पे होगा आपका, सिंपली यहाँ पे होगा। कैसे पता लगा? क्योंकि 1/√5 जो होगा वो 2 से बड़ा ही होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो पहला वाला बोल रहा था कि -1/2 से लेके 1/2 तक रख दो, तो मैंने रख दिया जी, -1/2 से 1/2 के बीच में। लेकिन दूसरे वाले ने बोला कि वट यू हैव टू पुट, यू जस्ट हैव टू पुट, कहां से कहां तक, -1/√5 से लेके कहां तक रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए, सॉरी पहले वाले में तो लेस देन 0 चाहिए, इसलिए हमने यहां से यहां तक रखा, और दूसरे वाले में ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मेरे को यहां से लेके पूरा यहां तक रखना पड़ेगा भाई। अब दोनों में कॉमन रीजन क्या है, ये कॉमन रीजन है, तो देख लो जी कॉमन रीजन क्या है। तो मेरा अल्फा जो है सिंपली वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1/2 से लेके -1/√5 तक, यूनियन 1/√5 से लेके सिंपली 1/2 तक। आई होप आपको समझ आया होगा। देख लेते हैं कौन से इसके सबसेट बन रहे हैं। तो -1/2 से लेके 1/√5, बिल्कुल ये इसका एक सबसेट बन जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। फिर दूसरा 1/√5 से लेके 1/2 चेक कर लेते हैं भाई, 1/√5 से लेके 1/2 तक, 1/√5 से लेके 1/2 तक, 1/√5 या फॉर श्योर 1/√5 से लेके 1/2 इज ऑल्सो अगेन द सबसेट, है ना, ये भी सबसेट बन जाएगा। तो ए एंड डी, ये तो वैसे ही गलत हो गया, बीच में तो जीरो की तो हमने बात ही नहीं की, क्योंकि जब हमने यूनियन लिया था दोनों का, सॉरी इंटरसेक्शन लिया था दोनों का, है ना, इंटरसेक्शन जब हमने दोनों को लिया था, इट विल नॉट अ यूनियन बेसिकली, है ना। अल्फा एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में सेटिस्फाई करनी चाहिए, इंटरसेक्शन बेसिकली, है ना, दोनों केसेस का इंटरसेक्शन, तो ये आ गया, ठीक है। अल्टीमेटली यूनियन हमने कब लिया, सॉल्यूशन सेट का यूनियन लिया एट द एंड, तो मेरे सबसेट में तो ये चीजें आ गई, तो ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक बनता है।